तो दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय ने अपने विज्ञापन में इस तरह की आपको नोटिफिकेशन दे दी है कि जो भी स्टूडेंट्स फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में जो भी प्रमोट हुए हैं उनको क्या करना पड़ेगा, एक अपना टेस्ट देना पड़ेगा। तो अब जो स्टूडेंट्स हैं वो फंस चुके हैं कि टेस्ट टेस्ट कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, किस पैटर्न में आएगा और किस सिलेबस से कितना आएगा। तो आज हम डिस्कशन करेंगे इसी बात पे कि टेस्ट का जो पैटर्न है वो आपका कैसा रहेगा। तो अगर हम बात करें टेस्ट के पैटर्न के बारे में तो उसके 3 पैटर्न है, पर मैं उससे पहले आपको एक बात बता देना चाहता हूँ। लास्ट में या बीच में मैं कभी भी एक आपको ऐसा ट्रिक बताऊंगा जिसके द्वारा आप इस टेस्ट को बड़े ही इजीली क्लियर कर लोगे, वो भी हाई स्कोर के साथ। तो आइए अगर हम बात करें कि जो टेस्ट है आपका वो किस पैटर्न में आएगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो अभी तक डीडीयू द्वारा किसी भी पैटर्न को प्रकाशित या विज्ञापन में नहीं बताया गया है। तो हम यहाँ पे बेसिकली जो यूजीसी के अंदर 3 पैटर्न चल रहे हैं उस तीनों पैटर्न के बीच में हम डिस्कशन कर लेते हैं कि कौन कौन से पैटर्न में आपका एग्जाम हो सकता है या जो टेस्ट है वो किस पैटर्न में आ सकता है। तो अगर हम बात करें पहले पैटर्न की, ठीक, फिर हम बात करेंगे सेकंड पैटर्न की, फिर हम बात करेंगे थर्ड पैटर्न की, ठीक है। तो ये जो 1 2 3 है ये 3 पैटर्न के बीच में ही आपका टेस्ट सेटअप हो सकता है। इन 3 पैटर्न के बीच में ही डीडीयू विश्वविद्यालय जो गोरखपुर आपको बता सकता है कि वो किस पैटर्न में आपसे टेस्ट लेगा। तो अगर हम बात करें अभी इन 3 पैटर्न की तो इसलिए ताकि स्टूडेंट के पास एक चैलेंज आ गया है अपने आप को प्रूव करने का कि हाँ आई एम द बेस्ट, ठीक है। तो वो 3 पैटर्न कौन से हैं, जो भी स्टूडेंट पढ़ने वाले हैं उनके लिए स्पेशल वीडियो हो सकती है, आप बाकी छोड़ सकते हैं वीडियो को, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं पहले पैटर्न की, तो पहले पैटर्न में क्या है, OMR है। OMR है जहाँ पे क्या होता है आपको ABCD में से कोई भी एक सिलेक्ट करना होता है, ठीक है। अगर आपको लगता है आपका जवाब बी है तो आप क्या करते हो, बी को फिलअप कर देते हो, ठीक है। ये हो गया आपका फर्स्ट पैटर्न। अगर हम बात करें सेकंड पैटर्न की, तो सेकंड पैटर्न में क्या है, आप लोगों ने देखा होगा BTC DLED के एग्जाम होते हैं वो ज़्यादातर 2 मार्क्स का क्वेश्चन होता है या 1 मार्क्स का होता है। 1 मार्क्स का आता है या 2 मार्क्स का आता है, जहां पे आपको क्या है ज़्यादा से ज़्यादा सिंगल वर्ड या आपको 20 to 50 25 वर्ड 20 to 25 वर्ड्स क्या करते हैं आपको लिखने होते हैं। देखिए फर्स्ट पैटर्न में आपका क्या था, जहां पे आपका OMR सेट किया जाएगा, आपको बस टिक मार्क करना होगा ABCD ये। पर इस एग्जाम को मैं जहां तक समझ रहा हूं तो यूजीसी के रिगार्डिंग डीडीयू विश्वविद्यालय इस एग्जाम को नहीं करवाएगा। रीजन क्या है, अफवाहें तो यही उठ रही है कि OMR होगा। OMR देखिए आप तब ले सकते हैं जब एग्जाम ज़्यादातर आपको ऑप्शनल पेपर में दिखाई देते हैं, पर ये आपका अगर कहा जाए कि टेस्ट लेकर आपको अगली क्लास में भेजा जाए और पिछली क्लास में भेजा जाए, ठीक है, प्रमोट आपने OMR क्लियर कर लिया तो नेक्स्ट क्लास में है, OMR नहीं क्लियर हुआ तो बैक क्लास में है। तो कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो OMR के काफ़ी मतलब हक में नहीं है, और ये मेरा भी पर्सनली मानना है, अगर एज ए स्टूडेंट मैं देखूं तो OMR टेस्ट नहीं होना चाहिए। अब आता है आपके पास सेकंड 2 ऑप्शन। तो सेकंड ऑप्शन में क्या है, आपको 2 मार्क्स या 1 मार्क्स का कोई भी क्वेश्चन आता है जिसमें क्या है आपको सिंगल वर्ड लिखना होता है या फिर आपको 20 to 25 वर्ड्स आपको उसमें लिखने होंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा आपका 50 मार्क्स का या 70 मार्क्स का हो सकता है। अब बात करते हैं थर्ड। अभी आपने बीच में न्यूज़ देखी थी इंटर कॉलेज वालों का या +2 वालों का जो एग्ज़ाम होना था, वहाँ पे 1.5 घंटा था, टाइमिंग क्या थी, 1.5 घंटे की टाइमिंग थी और वहाँ पे उनका पेपर ज़्यादा 50 मार्क्स का, ठीक है। तो वहाँ पे आपका एग्ज़ाम क्या था, 50 मार्क्स का एग्ज़ाम था, ठीक। अब इसमें क्या होता है आपको शॉर्ट +1 लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे क्या है आपको तीनों ही मैंने पैटर्न बता दिए कि पहला आपका कौन सा था OMR,
जिसमें आपके पास ऑप्शन आते हैं ए बी सी डी। ठीक, सेकंड आपके पास क्या था कि जहाँ पे 2 मार्क्स और 1 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, जहाँ पे आपके 20 से 25 शब्दों में भी आंसर लिखना होगा ताकि आप जल्दी से जल्दी उसको क्लियर कर लोगे। ठीक, और थर्ड जहाँ पे आपको 1.5 घंटे की टाइमिंग मिलेगी, 50 मार्क्स का या 70 मार्क्स का या 80 मार्क्स का या 100 मार्क्स का भी कह सकते हैं। जैसे भी यूनिवर्सिटी चाहे अपने एग्जाम पैटर्न को सेट कर सकते हैं, नंबरिंग को। और वहाँ पे क्या होता है कि आपके पास 3-4 शॉर्ट्स क्वेश्चन होते हैं, 1-2 लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं। और ये 3 पैटर्न ही है जहाँ पे आपका जो डीडीयू विश्वविद्यालय गोरखपुर ने अपने न्यूज़ में बताया है कि वो स्टूडेंट से एक टेस्ट लेगी, टेस्ट लेने के बाद उनको जो स्टूडेंट प्रमोट हुए हैं, टेस्ट पास करेंगे, उनको अगली क्लास में भेजेगा, नहीं तो पिछली क्लास में। अब यहाँ पे 2 तरह के बच्चों में कंफ्यूजिंग आ रही है कि जिन्होंने सत्र 2019 और 20 में एडमिशन लिया था वो इस टाइम सेकेंड ईयर में है। सेकेंड ईयर से वो अगर इस बार भी प्रमोट हो रहे हैं तो वो फाइनल ईयर में जाएंगे। अब रीज़न आता है कि उनके लिए अगर ये टेस्ट OMR के रिगार्डिंग अगर वो नहीं करते हैं क्लियर, ठीक, तो उनका 2 साल बैक हो जाएगा। 2 साल बैक मतलब फाइनल की जगह वो फर्स्ट ईयर में भी हो सकते हैं। अब UGC है उसको दखलंदाजी देनी चाहिए इस चीज़ में। और जहाँ तक OMR है वो मेरे अकॉर्डिंग मतलब एज ए स्टूडेंट मैं सोच रहा हूँ कि नहीं होना चाहिए। बाकी 2 पैटर्न है वो ठीक है, नहीं तो स्टूडेंट तो रेडी है कि 3 घंटे का भी आप क्या कर सकते हैं, एग्जाम पिछले पैटर्न के अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं। अब बात करते हैं ट्रिक की। तो ट्रिक में क्या है, अगर बाई चांस OMR आ गया, आपका सेकंड पैटर्न आ गया, थर्ड पैटर्न आ गया, इन तीनों पैटर्न में से कोई भी एक पैटर्न आ गया, तो वहाँ पे आपको क्या करना चाहिए, तो वहाँ पे यही है कि हर सब्जेक्ट से एक एग्जाम होगा। ठीक, एक पेपर होगा। पहले हर सब्जेक्ट के 2 पेपर होते थे, अब इस बार कहा गया कि हर सब्जेक्ट में जो टेस्ट होगा आपका एक ही सब्जेक्ट का एक ही टेस्ट होगा। तो यहाँ पे देखने वाली बात है कि लाइन टू लाइन आप अपने बुक को पढ़िए, लाइन टू लाइन पढ़िए, और हर लाइन को पढ़ते समय इस बात का जरूर ध्यान दीजिएगा कि उस लाइन का मीनिंग क्या है, या उस लाइन का मतलब क्या है, या उस लाइन का हमारी ज़िंदगी से क्या संबंध है।